महाराज जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आनंद हो। आप कहाँ से आ रहे हैं? महाराज जी वैसे साधुओं का कोई परिचय नहीं होता है, निरंतर जो कि बहता पानी जैसा जीवन होता है। जी जी जी। लेकिन फिर भी अगर आप कहाँ से आ रहे हो तो इस समय तो मैं लखनऊ से हरिद्वार घूमने आया हूँ। बाकी आप कहिए, आपका क्या आदेश है, क्या कहना चाहते हैं? वही पूछना चाहता हूँ महाराज जी कि आप लोग को अच्छी तरह जानकारी होता है हरिद्वार वगैरह का, ऋषिकेश का, मैंने धर्म स्थल कहाँ कहाँ देखने योग्य है, कहाँ अच्छी चीज़ें हैं? महाराज जी हरिद्वार है। और फिर रही बात जानकारी का, तो जानकारी हर जितने भी भक्त होते हैं जिनका इच्छा ही रहता है घूमने टहलने का, उनको हर तीर्थों की जानकारी होती है। जिन जिन तीर्थों में जाते हैं उनको अच्छे से हाँ रहती है। अब हम आ जाते हैं हरिद्वार, यानी कि जो हरि का द्वार हो। जी जी। और कहीं आपको द्वार नहीं मिलेगा हरि का, हाँ हाँ। यही हरि का द्वार मिलेगा। जी जी। ठीक है, अब हरिद्वार आ गए, जान लो आप हरि के द्वार पे खड़े हो गए। जी। अब तुम्हारी बुद्धिमानी है तो हरि के द्वार में प्रवेश कर जाओ। हाँ। नहीं बुद्धिमानी है तो द्वार से वापस चले जाओ। सही बात, सही तुम्हें बात। द्वार तक आने का मौका मिल गया। जी जो हरिद्वार आ गया उसे हरि के द्वार के अंदर जाने का मौका मिल गया। जी। और द्वार से अगर बाहर जाना चाहे तो तुम्हारी बुद्धिमानी। जी। अब आप जाते हो हरिद्वार, सबसे पहले हमारी माता भागीरथी का दर्शन करो। जी। जो तिब्बत गामनी है, जी। समस्त जीव जंतु को ताड़ने वाली है। जी जी। फिर दूसरी बात, आप आओ मनसा देवी का दर्शन करो। जी। फिर तीसरा यहाँ हमारी माता चंडी देवी है। जी। फिर ये सब ऋषियों का स्थान, जी। जहाँ पे सब ऋषियों ने घोर तपस्या किया। माता भागीरथी ने प्रसन्न होने के लिए 7 भागों में बढ़ गई। जी जी तो जी। आज भी वो चीज़ यहाँ देखने को मिलता है। हाँ मिलता है, ठीक मिलता है, है। जी ये उत्तराखंड क्षेत्र है। जी इसे दूसरा नाम देवभूमि है, जी। जहाँ समस्त देवता नित्य निवास करते हो, नित्य गंगा जी का सेवन करते हो, नित्य ध्यान करते हो, नित्य कीर्तन करते हो, नित्य चिंतन करते हो, वो स्थान है। जी। अब तुम और हम सभी लोग ठहरे संसारी मनुष्य। हाँ अब हम आ पाएंगे तो हमें वही संसार की चीज़ें दिखाएगी कि ये पेड़, ये वृक्ष, ये नदी। हाँ। बाकी अगर यहाँ की वास्तविकता देखा जाए, देवभूमि देवताओं से भरा पड़ा है। जी। आप यहाँ जितना पूजा जप तप नियम व्रत करोगे वो 100 गुना फलदायी है। हरिद्वार आने का यही पूर्ण अर्थ है। फिर यहाँ से हम 30 किलोमीटर आगे जाते हैं ऋषिकेश। जी। ऋषिकेश का अर्थ होता है जो साधुओं की जटाएं। अच्छा अच्छा। ठीक है जी वो भी कहते हैं ऋषिकेश। जी। वो भी बहुत माननीय जगह है। वहाँ पे नीलकंठ भगवान का दर्शन करो। हाँ। ये आगे जाओ झिलमिल गुफा पड़ेगी। यानी कि ये सब कल्याण के मार्ग पे आप आ गए हो। जी। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो यहाँ आके शरणागत हो जाओ हरि के चरणों में, या तो आप ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ साधुओं के चरणों में। अगर जिस भी व्यक्ति को परम धाम, परम गति, परम लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो ऐसे तीर्थों का सेवन नित्य करे। जी। बुद्धिमानी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, ये साथी आप ही के साथ में है? देखो सब हमारे साथी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल फैज सुखराफी। जी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ईश्वर का ये तो उन्हीं की कृपा था जो हम आप लोगों का, आपसे हम लोग का भी भेंट हो गया। हाँ, बहुत अति कृपा। हाँ उन्हीं का कृपा, अति कृपा। अति कृपा। हाँ, जब प्रभु अनुग्रह कीना तब तुम मोही तरफ हट देना। जब सत्य। भगवान अनुग्रह करते हैं तब किसी साधु पुरुष महापुरुष और तीर्थों का दर्शन होता है। ये अपनी बुद्धि में बैठा, अपनी इच्छा से नहीं आया यहाँ। इसी आपको लगता होगा हाँ हाँ अपनी इच्छा से। हाँ होगा, हाँ सत्य बात। हमारा भगवान हृदय में बैठा हुआ है। जी। वही मन बुद्धि को चलाता है। जी। अपने मन बुद्धि से कहा चल हरिद्वार, जी। वहाँ भी तेरा उद्धार होगा। चल वृंदावन, वहाँ भी तेरा उद्धार होगा। चल काशी, वहाँ भी तेरा उद्धार होगा। जी। तो भगवान की कृपा होगी। जी जी। ठीक है। हाँ, अब भगवान- अभी हरिद्वार ट्रेन में जिसमें हम लोग बैठे हैं, कई बजे वहाँ उतार देगी? ये तो आप आधे 1 घंटे के अंदर आपको पहुँचा मैं आधा घंटा हम लोग ऋषिकेश उतर जाएंगे। पहुँच जाओगे। इसके बाद वहाँ से अपना स्नान ध्यान करके अपना स्नान ध्यान करो, साधु पुरुषों का दर्शन करो, फिर आ जाओ हरिद्वार। फिर हरिद्वार तो यहाँ अच्छे भी दर्शन करो। जी जी जी। ठीक है। थोड़ा सा ले लो इधर। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो हम लोग को वहाँ हरिद्वार ऋषिकेश के बारे में आपने इतना अच्छी जानकारी दिया। बिल्कुल। इसका आभार हम लोग भी व्यक्त करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे महात्मा साधु हम लोग का साथी दोस्त यार मिले रास्ते में, बिल्कुल। और बहुत आनंद से हम लोग का ये यात्रा भी कटा। चलिए सबके प्रणाम करता हूँ आपके सभी चरणों सभी को में। धन्यवाद। सभी को नारायण। भगवत कृपा सब पर बनी रहे हमेशा। चलिए और चलिए। इसे ध्यान दे दो, या मनुष्य शरीर जी। अगर भगवान के तीर्थों से का सेवन न किया या जीवन बेकार, बेकार। या कान अगर भगवान की बातों का श्रवण न किया या बेकार, या नयन भगवान के विग्रह, भगवान के चित्र, भगवान के भक्तों का दर्शन न किया, या नयन मोल के पंख के समान समझना जो देखने में है। चलिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैंने इतनी तत्काल इतनी गहराई से आपने हम लोग के मानव दिशा यानी वैसा दिशा आपने दिखाया। हमारा का कर्तव्य यही है। हमें पता है दोबारा मौका भगवान देंगे नहीं। मनुष्य शरीर फर्स्ट एंड लास्ट चांस, इसके
के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अब इसको खो दिया तो फर्स्ट चांस खो दिया, लास्ट भी खो दिया, ये बुद्धि में बैठा लेना। सौभाग्य है आपका, ये भेष बनाया, कैसा भी बनाया, आप हरिद्वार क्षेत्र है, सौभाग्य है आपका, इसका लाभ लो, पूर्ण लाभ लो। और सुनो, तीर्थ पे जाने के बाद अगर तीर्थ का पूरा लाभ लेना है तो तीर्थ में चलते चलते जितना भगवान का चिंतन होगा उतना आपका फायदा होगा, उतना आपको लाभ मिलेगा। ये सही बात कर रहे हैं महाराज। राधे राधे राधे।